यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 2,89,00,000 यानी 18% नाम काट दिए गए हैं। इनमें 46,23,000 मृत, 2,17,00,000 शिफ्टेड और 25,47,000 डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। पहले प्रदेश में 15,44,00,000 वोटर थे, जो अब घटकर 12,55,00,000 मतदाता बचे हैं। मतलब हर 5वें वोटर को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। वहीं लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जबकि ललितपुर में सबसे कम 95,000 लोगों के नाम काटे गए हैं। अब इस पर विपक्षी पार्टियों के तंज भरे बयान भी सामने आने शुरू हो गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, मतदाताओं का गुस्सा आक्रोश बनकर आंदोलन का रूप ले चुनाव आयोग एसआईआर से कटे वैध नामों के लिए संज्ञान लेकर मतदाता सूची दुरुस्त कराए। वहीं सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए एक बयान दिया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। प्रदेश में एसआईआर लागू होने के बाद जो मतदाता सूची की ड्राफ्ट लिस्ट आई है, उसमें 2,79,00,000 लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता को गुमराह करने के लिए कहा था कि 4 करोड़ वोट काट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को अपने इस बयान पर खेद व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने जनता के समक्ष असत्य आंकड़ा प्रस्तुत किया था। वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए हैं, उसके अलावा कोई भी नाम जोड़ा नहीं गया है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि हर मतदाता का नाम लिस्ट में हो। वहीं इस एसआईआर को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने साफ कह दिया है, अगर इतने लोग एसआईआर में हटे तो मतलब यूपी में जो सरकार है वो फर्जी वोट से बनी है, इसलिए उसे फौरन भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। आप एसआईआर की रिपोर्ट आई, उसमें 3 करोड़ लोगों की 3 करोड़, इसका मतलब 3 करोड़ गलत मतदाता थे। इसका मतलब जो सरकार बनी है वो गलत वोट से बनी है। के द्वारा सरकार को भंग कर देना चाहिए। 3 करोड़ वोट कोई कम नहीं होता है। सरकार को तत्काल राष्ट्रपति महोदय को इसका संज्ञान लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग कर देना चाहिए। नया चुनाव कराना चाहिए जो संशोधित सूची से हो। सच्चाई तो यही है। देखिए, 3 करोड़ वोट का मतलब है कि उलटफेर बहुत तगड़ा हुआ होगा, तो सही चुनाव तो नहीं माना जाएगा। तो इसलिए अगर ये 3 करोड़ लोग फर्जी थे, जो वोटर बने हुए थे, उनको हटाया गया है, अब सूची संशोधित हो गई है, तो अब ये सरकार जो है तत्काल भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और नया चुनाव करा करके संशोधित सूची से फिर चुनाव करा करके नई सरकार स्थापित करनी चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में आप अपना नाम देख सकते हैं। जिन लोगों के नाम नहीं है वो 6 फरवरी तक दावे आपत्तियां कर सकते हैं। फॉर्म 6 या फॉर्म 7 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। दावे के लिए फॉर्म 6 और आपत्ति के लिए फॉर्म 7 भरे जाएंगे। इसकी फीस नहीं लगेगी। आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है, जहां से सहायता ली जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में कम सहयोग को देखते हुए आयोग ने विशेष कैंप लगाने की योजना बनाई है। 6 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। वहीं चुनाव आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसे वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है। आयोग ने यह भी बताया कि उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि कोई भी विदेशी नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल न हो। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें कई राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में चुनाव आयोग की शक्तियों, नागरिकता की पहचान और वोट देने के अधिकार से जुड़े सवाल उठाए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच के सामने दलीलें पेश की। कहां कितने वोटर्स काटे गए। आपको बता दें कि यूपी से पहले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है। इनमें 3,67,00,000 वोटर्स के नाम हटे हैं। मध्य प्रदेश में 42,74,000, छत्तीसगढ़ में 27,34,000, केरल में 24,80,000, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 64,000 वोटर्स, पश्चिम बंगाल में 58,20,000, राजस्थान में 41,85,000, गोवा में 1,10,000, पुडुचेरी में 1,30,000, लक्षद्वीप में 1,616, तमिलनाडु में 97 लाख और गुजरात में 73 लाख वोटर्स के नाम काटे गए।
SIR का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाने वाली मतदाता सूची की विशेष सत्यापन प्रक्रिया है, जो फर्जी मतदाता, मृत, नाम हटाने और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ने के लिए की जाती है। बिहार सहित कई राज्यों में हाल ही में इसे लागू किया गया है। उद्देश्य पुराने वोटर लिस्ट को आधार मानकर 0 से नई लिस्ट बनाना, मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नाम हटाना, 18+ नए मतदाताओं का नाम जोड़ना, पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराना। प्रक्रिया: घर घर सत्यापन। बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO हर घर जाकर पहचान पत्र चेक करते हैं। ड्राफ्ट लिस्ट, संशोधित सूची सार्वजनिक, आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलता है। फाइनल लिस्ट, सभी आपत्तियों के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसको लेकर कुछ विवाद भी है। विवाद की बात करूं तो बिहार SIR में 65 लाख नाम हटने पर विपक्ष ने अल्पसंख्यक गरीब वोटरों को टारगेट करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को वैध ठहराया, लेकिन ज्यादा पहचान पत्र स्वीकार करने के निर्देश दिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।